हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से जो बिहार विशेष सर्वेक्षण भूमि का चल रहा है उससे जो भी अपडेट निकल के आ रहा है आप लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। क्योंकि हम लोग भी सर्वे स्टाफ रहे हैं तो जो भी अपडेट होगा आप लोगों को प्रॉपर वे में और प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। उसमें कोई भी गलत नहीं होगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग सर्वे में देख रहे होंगे सबके पास समस्याएं आ रहा होगा बंटवारा को लेकर के। अधिकांशतः लोगों के पास जो है पश्चिमी जिलों में खास तौर पे जो आपका सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण, बेतिया, छपरा इन सब जिलों में खास तौर पे बक्सर इत्यादि जिलों में सीएस खतियान लागू है। तो सीएस खतियान के कारण क्या है कि बहुत समय से लोगों में आपसी बंटवारा नहीं हुआ है। तो बंटवारा कैसे करेंगे इसको आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। विभाग के सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विनोद झा जी द्वारा इन विषयों पे बताया जाएगा। मुख्यतः 3 तरीकों से हम लोग आप बंटवारा कर सकते हैं, शेड्यूल बंटवारा कर सकते हैं। आइए उसे हम लोग देखते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, एकदम रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मामले में मतलब क्या कहते हैं, हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक यह बोलते हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज का जब ट्रेनिंग हो रहा था कि तीनों भाई में सहमति नहीं बनती है, 2 सक्सेसर्स में सहमति नहीं बन रही है बंटवारा का, कोई बात नहीं है। आप जो सक्सेसर्स हैं, जमाबंदी अगर कोई किसी जमीन को 2 आदमी खरीदेगा तो 2 आदमी के नाम से ज्वाइंट जमाबंदी होगी ना। तो लाइकवाइज सक्सेसर अगर 4 है, सक्सेसर 3 है तो सबके नाम से ज्वाइंट जमाबंदी खुल जाएगी। इसमें क्या आपत्ति है किसी को? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुए। तो हमारा इतना ही कहना है कि अगर मान लीजिए मेरे फादर का निधन हो गया, उस जमीन पर में हम तीनों भाई आज के डेट में दखलकार हैं, तो ज्वाइंट अगर हमारे तीनों भाई के बीच में कोई सहमति नहीं बनती है तो ऐसे स्थिति में वह उसका ज्वाइंट जमाबंदी खुल जाएगी सक्सेशन म्यूटेशन करके, और उसके लिए किसी पिटीशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा है, बड़े दुख की बात है, अपडेशन इस ढंग से नहीं हो रहा है। नंबर 2, एक होता है पार्टीशन म्यूटेशन, जो मैंने चौथा था मेरा सक्सेशन, तो वह हो जाना चाहिए। पार्टीशन म्यूटेशन जो है वह इसका 3 भाग होता है, इसको यह समझिए 3 ढंग से कोई भी आदमी पार्टीशन म्यूटेशन के लिए पिटीशन दे सकता है। सबसे आसान है पहला कि कोई भी आदमी एक सादा कागज पर में शेड्यूल बनावेगा। उदाहरण के लिए मैंने ही आपसे कहा कि मेरे मतलब क्या कहते हैं, हम 3 भाई हैं, हमारे फादर हमको 18 बीघा जमीन छोड़ के गए। अब उस जमीन को हम लोग एक शेड्यूल बनावेंगे कि भैया मतलब क्या कहते हैं, शेड्यूल 1 बड़े भाई नाम लिखा जाएगा वीरेंद्र मोहन झा, शेड्यूल बी विनोद कुमार झा, शेड्यूल सी अशोक कुमार झा, और तीनों में हम यह डाल देंगे कि अमुक खाता उसकी जो चौहदी है इतनी जमीन ए को मिले, इतनी जमीन बी को मिले, इतनी जमीन सी को मिले। हो सकता है कि बराबर न रहे, या हो सकता है जमीन के वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोगों ने कि भैया अमुक जमीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बदले में 5 कट्ठा अगर बड़े भैया लेंगे तो हम उसके बदले में 10 कट्ठा लेंगे। तो वो तो आपसी राय है ना, आपस में सहमति बनी। आप कुछ नहीं, यह आपका कोई अधिकार नहीं है पूछने का कि भाई ये मतलब क्या कहते हैं 18 बीघा में 6 बीघा का नहीं लगा हुआ है, किसी को 5 बीघा है, किसी को 7 बीघा है, किसी को मतलब 6 बीघा है। तो यह मतलब इस ढंग से अगर कोई शेड्यूल बना के सादा कागज पर देता है, आपके एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है कि उसमें कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम वार्ड सदस्य, पंच से लेके और ऊपर के सांसद और क्या कहते हैं जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, कोई भी आदमी के द्वारा वह अभिप्रमाणित अटेस्टेड होना चाहिए, और वह आपको पिटीशन आता है तो उसके आधार पर में भी दाखिल खारिज की कार्रवाई करना है। लेकिन इसमें आपका एक्ट यह कहता है कि ऐसे मामलों में सहमति होना आवश्यक है। तो वह जो शेड्यूल बना रहेगा उस पर सबका हस्ताक्षर होगा, लेकिन उस वह सही आदमी का हस्ताक्षर है कि नहीं है, इसको वेरीफाई, इसको एसर्टेन करना अंचल अधिकारी का दायित्व बनता है। और इसके लिए इसको एसर्टेन करने के लिए अंचल अधिकारी एक तिथि निर्धारित करेंगे, एक नोटिस देंगे कि भाई आप तीनों आदमी हमारे पास, तीनों भाई उपस्थित होकर यह हमको बतला दीजिए कि क्या कहते हैं आपकी सहमति से यह दाखिल खारिज का पिटीशन आया हुआ है, आपकी सहमति से यह पार्टीशन म्यूटेशन करना है, सहमति दिखला देंगे, आपको म्यूटेशन कर देना है। इसमें किसी प्रकार के रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर पर में सहमति इसकी किसी की जरूरत नहीं है। सादा कागज पर में कोई भी आदमी अपना पिटीशन दाखिल खारिज के लिए पार्टीशन पिटीशन दे सकता है। यह नंबर 1 है। नंबर 2 है कि कोई आदमी मतलब हमारी जो भी संपत्ति हम 3 भाग, हाँ बंटवारा पार्टीशन, वह बंटवारा हुआ। और कोई दूसरा रूप हो सकता है, बंटवारा का 3 रूप है। दूसरा रूप यह हो सकता है कि कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम चले जाएं,
और जो हम लोगों ने अपना एक शेड्यूल बनाया है उसको रजिस्टर्ड करवा लें तो और पक्का क्या है कि अगर मान लीजिए सादा कागज पर हम बना के आज पिटीशन फाइल करते हैं, आज जिस डेट को अंचल अधिकारी बुलाते हैं तीनों भाई को, उस डेट तक हो सकता है किसी का माइंड बदल जाए, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो वैसा दाखिल खारिज नहीं, वो अस्वीकृत हो जाएगा। अगर एक आदमी भी उसमें असहमति व्यक्त कर देगा तो एक और रास्ता है, बड़ा अच्छा है कि आप डीड बनवा लीजिए, रजिस्टर्ड डीड रजिस्ट्रेशन ऑफिस के माध्यम से। अगर वह रजिस्टर्ड डीड पार्टीशन का बन जाता है, वो जो हमारा शेड्यूल है वह रजिस्टर्ड हो जाता है, तो फिर उसके बाद से सहमति नहीं रहेगी अंचल अधिकारी को। उसी के आधार पर में अंचल अधिकारी और जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे उसके आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई करेंगे। और इसको बिहार सरकार ने, हम लोगों ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी कभी कोई बैठक हुई तो उस क्रम में मतलब क्या कहते हैं उनका जो लोक संवाद होता है उस क्रम में उनके संज्ञान तक यह लाया गया कि अगर पार्टीशन के लिए के पर्पज से मतलब क्या कहते हैं डीड में फी को कम कर, मान लीजिए अपनी ही जमीन है, हम 20 बीघा जमीन का पार्टीशन करने जा रहे हैं, अब उसमें अगर 10 लाख रुपया लगेगा तो काहे कोई जाएगा अपनी ही जमीन। तो इसी के कारण यह हुआ कि हम लोगों ने यह रिक्वेस्ट किया कि इसको अगर खत्म कर दिया जाए फी को, फॉर मतलब कि पारिवारिक, अगर मान लीजिए सहमति से पार्टीशन के लिए कोई जा रहा है तो उसमें अगर तो मात्र आपको यह जान के खुशी होगी कि मात्र 100 रुपया उसको कर दिया गया है कि इतने ही रुपया क्या, तो वह यह भी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इसको माना और विधि विभाग ने इसको मतलब विधिक्षित होके यह प्रावधान कर दिया गया कि 100 ही रुपया के मत का ही स्टाम्प पेपर पर में आप जाएंगे तो डीड रजिस्टर्ड हो जाए, कोई फी आगे नहीं लगेगा। तो और उसके आधार पर कोई अगर म्यूटेशन के लिए पिटीशन देता है तो उसमें सबको आने की बात देता है, वह मान लिया जाएगा कि सहमति है इसमें, ठीक है। और नंबर 3 है कि कोई आदमी मान लिया आपस में विवाद है, 3 मतलब क्या कहते हैं जो को शेयर्स है बंटवारा का, तो वह चला जाएगा, मान लीजिए वो जाता है टाइटल सूट में, पार्टीशन सूट में सिविल कोर्ट जाता है, और वहां से अगर आदेश होता है तो ऐसे मामलों में भी आपको क्या कहते हैं पार्टीज को बुलाने की जरूरत नहीं है। जो अदर इंग्रेडिएंट्स है उसके आधार पर में जो ऑर्डर है उसके लाइट में आपको दाखिल खारिज की कार्रवाई करना है। अब इसमें यह अभी तक मैंने 5 इंस्ट्रूमेंट की चर्चा की है, तो इसमें आप क्लियर है कि कौन इसमें सादा होगा, कौन रजिस्टर्ड होगा। कोर्ट का आवेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट ऑर्डर का फोटोकॉपी लगा देगा, आवेदक अपना उस पर में हस्ताक्षर सब पेज पर कर देगा, वही उसी की मान्यता उसी के आधार। और अंचल अधिकारी अगर चाहेंगे तो ओरिजिनल मांग के मिलान कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर रिकॉर्ड। वो आवेदक की चीज है, वो मतलब आवेदक उसका कस्टोडियन है, वही रखेगा। इसके बाद एक मतलब क्या दोस्तों आप लोगों ने देखा है इस वीडियो के माध्यम से अपर सचिव द्वारा सभी विषयों पे बताया गया कि कैसे आप लोग आपसी बंटवारा कर सकते हैं। 3 तरीके उन्होंने बताया आप लोग बंटवारा का जो आप लोग अपना सकते हैं। और बंटवारा में ये घबराने की बात नहीं कि ज़्यादा खर्च आएंगे, ज़्यादा कुछ आएगा, कुछ नहीं, मात्र 100 रुपये का कागज पे आप लोग का बंटवारा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं और इसे आप लोग अपने बंटवारा को सर्वे फॉर्म के साथ लगा सकते हैं, जैसे जैसे आप लोग खेत का अपना बुआई करते हैं। क्योंकि अधिकांशतः लोग आपसी बंटवारा मुख्यतः मुंह जबानी करके रखे हैं कि 2 कट्ठा तू वहाँ का बोला तो 2 कट्ठा आप वहाँ का बोला, तो उसको लिए सबसे बढ़िया रहेगा ये चीज़ें। तो आप लोगों ने बंटवारा को समझा इस वीडियो के माध्यम से। आगे भी जो भी इससे एफिलेटेड वीडियो होगा सर्वे संबंधित आप लोग को रूबरू कराया जाएगा समय समय पे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग जो भी डिटेल होगी आपको समय से मिलता रहे। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।